सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य शंकराचार्य के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ होकर हम ये घोषणा करते हैं कि भारत देश की राष्ट्रमाता गौ माता है। 1966 ईस्वी का जिक्र किया गया, गौ भक्तों पे गोली चलाई गई थी। लोग सोचते हैं कि गोली से डर करके ये हिंदू चुप हो गए। 66 के बाद 76 आया, 76 के बाद 86 आया, 86 से 96, 6, 16 और 26 भी आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम आज गोपाष्टमी के पवित्र दिन रामलीला मैदान की इस गौ सभा से ये कहना चाहते हैं कि अब 26 नहीं आएगा, अब तो जो नया संवत्सर आएगा, नव संवत्सर, वो गौ संवत्सर होगा। गौ संवत्सर के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। और आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा भी शासन है, हम ऐसे नहीं, हम जनता नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने महानुशासन में कहा है, धर्मो मूलम मनुष्याणाम सचाचार्य अवलंबनः। धर्म जो है वो मनुष्यों का मूल है और वो आचार्य का अवलंबन करके चलता है। तस्माद आचार्य सुमने हैं शासनम सर्वतोधिकम। इसलिए आचार्य का जो शासन है वो राजा के भी शासन से ऊपर होता है। और सब शंकराचार्यों ने कहा कि पहले तुम जाओ, तुम हो माने हम हैं, क्योंकि गौ माता के लिए कौन अलग हो सकता है। इसलिए आवश्यकता जब पड़ेगी सब शंकराचार्य एक जगह पे बैठेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो पैदल चलेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो डंडा खाएंगे, गाली खाएंगे और बंधुओं जरूरत पड़ी तो गोली भी खाएंगे। क्योंकि अब हमने ठान लिया है, बहुत हुआ। ये अमृत महोत्सव तभी हमारा भारत का सफल होगा जब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर। बहुत से लोग सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, सब सही है, लेकिन ये सनातन राष्ट्र, ये राम राज्य कौन पैदा करेगा इसको? कौन सी मां में वो शक्ति है? हम कहते हैं गौ माता में वो शक्ति है। अब देखिए कि भारत कैसे धर्मराज्य बन जाता है। जब आप कारण को ही पहले परेशान किए हुए हैं तो फिर कार्य कैसे उत्पन्न होगा? मां के कारण कोई व्यक्ति हमारा भाई बना है, मां ना होती तो कोई हमारा भाई बन सकता था? बन ही नहीं सकता। इसलिए मां पहले, और मां पहले तो फिर मां की राह में जो भी रोड़ा बनता हो हम उसका चेहरा देख करके व्यवहार नहीं कर सकते। बंधु, गाय के लिए जो खड़ा है वो हमारा अभिनंदनीय है, और गाय की राह में रोड़ा बन करके जो खड़ा है वो हमारी ठोकरों का हकदार है। आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, जगह जगह पर इसका प्रचार करना पड़ेगा कि अब तो क्लियर कट, साफ साफ शब्दों में जो कहे कि अगर हम सत्ता में आए तो गाय हत्या बंद होगी भारत में, तभी हमारा वोट है। नहीं तो हम अपना वोट या तो देंगे नहीं, और या तो गाय का एक व्यक्ति डमी खड़ा करके उसको वोट दे देंगे। कम से कम गिनी तो जाएगी कि गाय की वोट इस देश में कितनी है। इसलिए ये जो लड़ाई है ये निर्णायक लड़ाई है। और अब की बार जो नव संवत्सर होगा, हमने आरंभ में ही कह दिया, वो गौ संवत्सर होगा। अब तो सरकारों को इसको अपने अनुसार केवल नियमित करना है, ये घोषणा हो चुकी। अब आपका क्या काम है? अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जाइए, बैठक करिए, प्रस्ताव पारित करिए अपने गांव की ओर से, मोहल्ले की ओर से, कि हम अपने गांव की, अपने मोहल्ले की माता गौ को घोषित करते हैं। गाय को सर्वोच्च सम्मान रहेगा, गाय का अपमान कोई इस मोहल्ले में, इस गांव में नहीं कर सकता। जैसे निर्मल गांव, स्वच्छ गांव, अमुक गांव के बोर्ड लग गए हैं, ऐसे बोर्ड लगाइए कि हमारे गांव की माता गौ माता है। हम लोग
पूरे देश का कोई संत बचेगा नहीं आशीर्वाद देने के आने के लिए। अगले 4 महीने जहां जहां गौ माता के लिए जरूरत पड़ेगी हम पूरी तरह से आपको उपलब्ध करेंगे।